Massive news coming out for Indian national team before they will face Afghanistan and I think कि अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट विक्ट्रीज 6 पॉइंट्स काफ़ी हद तक गारंटीड लग रहे हैं एंड इंडिया बिल्कुल एक प्राइम फेवरेट्स की तरह उतरेगी दोनों फिक्सचर्स में। क्या हो गया ऐसा? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। So we are just days away from Afghanistan versus India on 22 March 12:30 AM Indian Standard Time। हमारा much awaited match after the dismal of our AFC Asian Cup campaign। वो कैंपेन को हम भुलाना चाहते हैं एंड अफगानिस्तान के अगेंस्ट दोनों मैचेस में विक्ट्री दर्ज करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अब आसान होता हुआ नज़र आ रहा है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। क्यों? आज ही न्यूज़ आई है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये न्यूज़ आई है एंड ऑल ओवर इंडिया ये न्यूज़ फैल चुकी है कि अफगानिस्तान के 18 प्लेयर उपलब्ध नहीं है। एक दो प्लेयर नहीं, 18 प्लेयर्स धरने पर हैं, प्रोटेस्ट पर हैं। वो एजिटेशन उठा रहे हैं अपने फुटबॉल फेडरेशन के अगेंस्ट के अफगानिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उनको ढंग से ट्रीट नहीं करा है। अफगानिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास जो पैसा आता भी है वो फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए वो नहीं पैसा लगाते बल्कि वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं। इसलिए हम अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सिर्फ 4 प्लेयर्स जो उनकी फर्स्ट टीम है, जो मोस्ट पावरफुल टीम होती है अफगानिस्तान की, सिर्फ उसमें से 4 प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो हमारे को सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए दिखेंगे। बाकी हम ये कह सकते हैं फुल दावे से कि जो अफगानिस्तान की टीम अब होगी वो सेकंड फिडल या थर्ड फिडल की होगी, जिसको हम सेकंड स्ट्रिंग टीम या थर्ड स्ट्रिंग टीम भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है अफगानिस्तान की टीम क्योंकि जो उनके प्लेयर्स होने चाहिए थे 90% वो प्लेयर्स होंगे ही नहीं इंडिया के अगेंस्ट, जो उनके ओरिजिन वाले प्लेयर्स भी थे। अब उनको जैसे तैसे जो भी प्लेयर्स मिल रहे हैं अफगानिस्तान की टीम में भरने पड़ेंगे एंड उनको खिलाना पड़ेगा। एंड एशली वेस्टवुड जो उनके कोच हैं अफगानिस्तान के, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कतर में मौजूद थे इंडिया के तीनों एएफसी एशियन कप के मैचेस देखने के लिए एंड उन्होंने वो तीनों मैचेस देखे भी विद द कैप्टन ऑफ अफगानिस्तान नेशनल टीम। दोनों ने साथ में बैठ के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखा, इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान देखा, इंडिया वर्सेस सीरिया देखा कतर में एंड उन्होंने नोट्स भी काफ़ी बनाए थे कि ये वीकनेसेस हैं इंडियन नेशनल टीम की। क्योंकि उस टाइम तक एशली वेस्टवुड को लग रहा था कि मैं अपने सारे प्लेयर्स को मना लूंगा एंड अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उतारूंगा मैं इंडिया के अगेंस्ट अभा में, सऊदी अरेबिया में। एंड इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ है जो अफगानिस्तान के फेवर में जा रही है, वो है हाई ऑल्टीट्यूड। क्योंकि हम सबको पता है जहाँ पे ये मैच होने वाला है अबहा सऊदी अरेबिया, वो 2740 फीट ऊपर है, मीटर ऊपर है एंड वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर्स को, बट आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा वो ट्रबल हो सकेगी उनको क्योंकि वो एक हफ्ते पहले पहुंच चुके हैं एंड क्लेमेटाइज अपने आप को वो कर लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। एंड अब एशली वेस्टवुड एंड अफगानिस्तान की खैर नहीं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ खैर नहीं, क्योंकि स्क्वाड नहीं है एक तो। यस, हमारे जो की प्लेयर्स थे कुछ मिसिंग थे हमारे एएफसी एशियन कप कैंपेन में, वो वापस आ चुके हैं द लाइक्स ऑफ अनवर अली। हमारे कुछ प्लेयर्स की फॉर्म है, कुछ की नहीं है, बट अगर हम देखें तो बेंच स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है इस वक्त। एंड अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वो इस वक्त जो हमारा पॉइंट्स टेबल भी है हमारे ग्रुप का, उसमें वो सबसे नीचे है, जहां पे वो अपना पहला मैच कतर के अगेंस्ट 8-0 हारे थे एंड दूसरा मैच अपना कुवैत के अगेंस्ट 4-0 हारे थे। एंड अगर हम अपनी बात करें पॉइंट्स टेबल पे तो हम थर्ड प्लेस पे हैं विद जस्ट 3 पॉइंट्स एंड हमसे ऊपर है कुवैत की टीम क्योंकि उनका जो गोल डिफरेंस है वो अच्छा है इंडियन फुटबॉल टीम से, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट कुवैत ने 4 गोल्स मारे थे एंड हमने कुवैत के अगेंस्ट सिर्फ 1 गोल मारा था एंड हम कतर से 3-0 हार गए थे। तो इसलिए इन्फीरियर है हमारा उनसे गोल डिफरेंस, इसलिए हम थर्ड पोजीशन पर है। बट इस वक्त हमारे को देखना चाहिए कि कैसे हम अपने दोनों मैचेस में अगेंस्ट अफगानिस्तान 3-0 2-0 कन्विंसिंग विक्ट्री लें। अगर मैं बात करूं दोनों मैचेस की, एग्रीगेट स्कोर जो होना चाहिए वो कम से कम 5-0 6-0 होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी हम सिर्फ 1-0 जीत रहे हैं अफगानिस्तान से
तो इट विल बी अ शेमफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर टीम इंडिया। अगर हम सिर्फ सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग टीम अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी अगर हम सिर्फ 1-0 विक्ट्री ले पाएंगे दोनों मैचेस में, तो वो बहुत ही हॉरिबल परफॉर्मेंस होगी। एंड हमें एक स्टेटमेंट पास करनी है कुवैत को भी कि भैया हम आ गए हैं, एएफसी एशियन कप हमारा बेकार था, बहुत ही बेकार था, परफॉर्मेंसेज हमारी बहुत अच्छी नहीं थी वहां पे, बट कुवैत हम आ चुके हैं वापस, हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट दोनों मैचेस जीत लिए हैं। क्योंकि हमारे ग्रुप में कुवैत 2 मैचेस लगातार खेलेगी कतर के अगेंस्ट, तो एक देखने वाली बात है कि उन दोनों के मैचेस भी आपस में कैसे जाते हैं। मैं वहां पे कोई अपसेट होता हुआ नहीं दिख रहा। कतर कन्विंसिंगली आई थिंक वो कुवैत को हरा देगी दोनों ही मैचेस में, बट हमको भी हराना है अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के पास ये एक मौका है स्टेटमेंट पास करने का, वापस फॉर्म में आने का। सुनील छेत्री का जो टच नहीं अच्छा था एएफसी एशियन कप में, वो गोल स्कोरिंग जो उनके इंस्टिंक्ट्स है वो वापस आ सकते हैं इन दोनों मैचेस में। एंड आई एम सीइंग अ थ्रैशिंग ऑफ अफगानिस्तान इन दीज 2 मैचेस। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट नाउ कि हम 2-0 3-0 दोनों मैचेस में ही हम करेंगे अफगानिस्तान को। बाकी डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन। कौन सी टीम आपको कैसी लग रही है, इंडिया एंड अफगानिस्तान? डू लेट मी नो दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन